वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में प्रश्नावली 8 के बारे में, जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो इसका मतलब हम इस प्रश्नावली के अंदर बात करने वाले हैं प्रतिशत की, अनुपात की, ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ, हानि और जो भी हमारा बट्टा है, कर है, जीएसटी, टैक्स है, आदि सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपके लिए। और यहाँ से सबसे पहले जो हमारी 8.1 के बारे में देखते हैं हम। 8.1 के अंदर तो सिर्फ प्रतिशत से रिलेटेड सवाल हैं और पहला जो क्वेश्चन है आपका वो जो है अनुपात से रिलेटेड सवाल है। देखिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए, और इससे पिछली जो वीडियो है हमारे प्रश्नावली 1 से लेकर 7 तक, वो हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो अनुपात, जिसको हम बोलते हैं रेशो। तो अनुपात होता है क्या है? अनुपात का मतलब एक तो होता है अनुपात का नॉर्मल, अगर हम बात करें तो अनुपात जो है बटे के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? भाग के रूप में होता है। जैसे देखिए इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है 2:3, तो इसका मतलब हो सकता है कि 2/3। इसका मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का जो अनुपात है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 25/20। क्या लिखा हुआ मैंने? 25/20। इसको सरलतम रूप में ले आओ सबसे पहले, तो यही इसका अनुपात होगा। इसको काटा मैंने 5×25, 5×20, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 5:4। तो इस तरीके से हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। तो वो एक घंटे में कितना किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। और स्कूटर की गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नॉर्मल सी बात है, साइकिल स्लो चलेगी, स्कूटर तेज़ चलेगा। तो देखिए हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर देखें हम, तो आप देखिए जैसे मैंने लिख दिया इधर, तो साइकिल है मेरे पास। क्या है? साइकिल है। और दूसरी साइड क्या है मेरे पास? स्कूटर है। हमको दोनों का अनुपात निकालना है, तो इस तरीके से अनुपात निकाल लिया। अब देखिए आप, साइकिल की जो गति है वो कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और इधर स्कूटर की कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या है, जो इकाइयां हैं, इकाई व्यायाम बिल्कुल एक अनुपात में होनी चाहिए, एक समान अनुपात में होनी चाहिए, मतलब समान इकाइयों में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ घंटे है तो यहाँ भी घंटे है। अगर यहाँ मीटर प्रति सेकंड होगा तो वहाँ भी हमारा मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए इनको हम काट देंगे, इनको हम काटते हैं सरलतम अनुपात में। तो देखिए आप इसको ऐसे रफ में लिख के काट सकते हैं, जैसे पहले वाला ऊपर, नीचे वाला, ये हो गया 15/30 है। क्या है हमारे पास? 15/30 है। तो इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 6 30, कितनी बार हो गया? 3 कट गया 5 से, और फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और देखिए दूसरे तरीके से भी हम इसको काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो क्या है हमारा? 1/2। इसका मतलब देखिए मैं इसको काट रहा हूँ यहाँ पे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो कितना आ गया हमारे पास? 1:2। इसका मतलब जो साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात है वो क्या है? 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? इससे डबल स्पीड से भाग रही है। कितनी? इससे स्कूटर जो है साइकिल की स्पीड से डबल स्पीड से चल रहा है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारे पास? 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर का जो अनुपात निकालना है हमको, वो किससे निकालना है? 10 किलोमीटर से हमको इसका अनुपात निकालना है। अब देखिए ये 5 मीटर है और ये 10 किलोमीटर है। ये तो कितना है? 5 मीटर है और वो हमारे पास 10 किलोमीटर है। इसका मतलब देखिए सबसे पहले लिखूँ मैं इधर मीटर लिख लेता हूँ मैं, और अनुपात निकालना है, इधर मैं किलोमीटर लिख लेता हूँ। हो गया। तो पहली बात तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनको हमको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो ये तो लिखा हुआ मेरे पास 5 मीटर, और ये कितना लिखा हुआ मेरे पास? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को जब मैं मीटर में बदलना चाहूँगा तो किससे गुणा करूँगा? 1000 से। 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसलिए किससे गुणा किया मैंने? 10,000 से, 1000 से सॉरी। तो ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, अनुपात 10,000 मीटर हो गया। अब दोनों क्या हो चुके हैं हमारे पास? मीटर हो चुके हैं। तो देखिए मीटर से मीटर कट गया, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और ये कितना आ गया बेटा? देखिए 1:2000। तो इसका रेशो क्या निकल के आया है? 1:2000। कितना निकल के आया है? 1:2, 1:2000। ठीक है, अनुपात को बोलते हैं इंग्लिश में रेशो। अब यहाँ देखिए इधर तो है हमारे पास पैसे, और इधर क्या है हमारे पास? रुपए। पैसे कितने हैं देखिए आप? 50 पैसे। रुपए कितने हैं हमारे पास? 5 रुपये। तो हमको दोनों को पहले तो या तो पैसे पैसे में बदलो इसको, या फिर रुपए रुपए में बदलो। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को मीटर में बदला है, आप दोनों को किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों को पैसे, इसको पैसे है तो इसको भी मैं पैसे में बदलने वाला हूँ। ये कितना है मेरे पास? 50 पैसे।
5 को किससे गुणा करूँगा 100 से, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, इसलिए 1 रुपये को किससे गुणा कर दिया जाएगा 100 पैसे से। ठीक है, तो ये भी किसमें बदल गया हमारे पास पैसे में बदल गया। इसका मतलब देखिए ये तो हो गया 50 पैसे और ये कितना हो गया 500 पैसे। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आप इसको ऐसे रफ में देखिए 50/500, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 5 दाएँ के 50। इस तरीके से देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 5 दाएँ के 50। इसका मतलब क्या आ गया 1:10। कितना आ गया 1:10 आ गया। इस तरीके से हम इनके अनुपात याद कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको पैसे में बदला है, इसको आप इसको रुपये में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, जैसे देखिए इधर 50 पैसे है और इधर क्या है 5 रुपये है। ठीक है, इसको जब हम पैसे रुपये में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे, और इधर कितना हो गया 5 रुपये हो गए कि नहीं। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कर गया, कितना आ गया 1/5 आ गया, बराबर कितना हो गया 1/5 में सॉरी 5/10। 5/10 को अगर करेंगे तो हम कितना आ गया 1/2, बराबर कितना आ गया 5 रुपये। इधर भी रुपये हो गए और इधर भी रुपये हो गए कि नहीं। अब क्या करते हैं हम इनका लैसे लेकर इसको इस 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा वही 1:10 हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखिए किसी में पैसे को रुपये में बदल लो या रुपये को पैसे में बदल लो, जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसका जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है देखिए ये किससे रिलेटेड है, प्रतिशत से रिलेटेड है। किससे, प्रतिशत से रिलेटेड है। तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन करने से पहले आपको 2 चीज़ तो हमेशा पता होनी चाहिए कि प्रतिशत होती क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की तो ये तो प्रतिशत का साइन होता है, परसेंटेज का क्या होता है साइन होता है। तो आप 2 चीज़ रख लीजिए, यदि प्रतिशत हमको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, यदि हमको प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, क्या करना है 100 से गुणा। अगर आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, किसी भी भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, साधारण संख्या हो, उसको अगर आपको भिन्न में बदलना, परसेंट में बदलना है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। जैसे मैंने बोला कि 2/5 है, क्या है 2/5 है, इसको मुझे परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर दूंगा मैं 100 से। 5 से कर दूंगा इसको कितनी बार 20 बार, 20 को 2 से करूँगा गुणा, कितनी आ गया 40%। आगे बस इस तरीके से इसका अपोजिट देखिए, हम प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग, 100 से क्या करेंगे हम भाग, 100 से डिवाइड कर देंगे हम। अब देखिए इस प्रतिशत को ले लीजिए आप वापस इसी एग्जाम्पल में, देखिए आता है कि नहीं 40% है तो प्रतिशत को हटाया, किससे डिवाइड किया 100 से। 0 से क्या कट गया 0, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया 5 बार। तो देखिए आप हमारे पास वही 2/5 आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करना है। ठीक है, ये हमारे प्रतिशत है। अब देखिए निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए हमारे पास कितना अनुपात लिखा हुआ है, हमारे पास अनुपात है 3:4। तो इसको पहले तो ये अनुपात के अंदर मैंने बताया था अनुपात एक तरीके से बटे के रूप में हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले तो 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्रतिशत में बदलना है तो नियम पहले वाला, प्रतिशत को लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या करना है हमको गुणा करना है। तो इसको हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा ये हम 25 बार, कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे, 4 पंजे 20, 25 बार कट गया। और 25 चौका कितना 25 थी 75%, कितना प्रतिशत आ गया 75%। अब इसकी बात करें हम, इसको भिन्न में बदलेंगे जब क्या होगा 2/3 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। अब देखिए 3 तो 100 से कटेगा नहीं, 100 जो है 3 से कटेगा नहीं, तो इसको गुणा कीजिए हम, कितना होगा 200/3, क्या होगा 200/3। अब 200 में हमको भाग देना है कितनी बार 3, कितनी बार 3 का, 3 6 18, कितना बच गया 2, दोबारा आ गया 20, 3 6 18, दोबारा कितना बच गया 2। अब क्या करते हैं बेटा, इधर वाली संख्या को इधर ले जाते हैं, इसका मतलब ऊपर तो आया मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देंगे इसको, मिश्र में 66, नीचे कितना /2, अब 66 सही 2/3%। इस तरीके से हम जो है किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रतिशत में प्राप्त करने के लिए इसको हमको क्या करना है 100 से गुणा करना है। आने वाले सवालों में क्या होगा, प्रतिशत को हटाना पड़ेगा तो उसमें क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। अब बात करते हैं हम इसमें प्रश्न नंबर 3 की। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर ये भी प्रतिशत से रिलेटेड है। प्रतिशत की बात करते हैं, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लिखते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, संख्या के अंदर
कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है हमारे पास, कितने हैं 25 हमारे पास, कुल विद्यार्थी कितने हैं 25। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो देखिए आप गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं, जिनको गणित अच्छी लगती है, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं 72%। यहाँ तक हमने प्रश्न के अनुसार जमा लिए हैं सारी डाटा हमारे। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो हमको प्रतिशत निकालना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो गणित पसंद नहीं है, जिनको गणित जो सब्जेक्ट है अच्छी नहीं लगती। वैसे भी ज़्यादातर बच्चों को गणित अच्छी लगती नहीं है, ठीक है, वैसे गणित अच्छा सब्जेक्ट है। अब देखिए 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। अब आप मुझे बताइए कुल प्रतिशत कितना होता है हमेशा, कुल प्रतिशत तो 100 होता है कि नहीं, कुल प्रतिशत कितना होता है 100% होता है ना, कुल प्रतिशत कितना होता है 100। तब गणित में रुचि रखने वाले कितने हैं 72%। तो आप मुझे बताइए गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 100 माइनस 72 बराबर 28% होंगे कि नहीं। ये 100% में से 72% कट जाए कितने, तो गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं 28%। अब प्रश्न पे आ जाइए, ये हमारे पास प्रतिशतों में आया है, ये तो रुचि नहीं रखने वाले, ये रुचि रखने वाले, ये परसेंट के अंदर आया। हमको दी हुई है संख्या, कुल विद्यार्थी कितने दिए हुए हमको 25 विद्यार्थी। 72 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि रखते हैं, तो रखने वाले की संख्या कितनी होगी 72%। नहीं रखने वाला की हमसे किसका प्रतिशत पूछा गया है, इसका प्रतिशत पूछा गया है। और ये किसका परसेंट है, कुल 25 का ही तो होगा भाई। इधर तो 100% में से निकाल लिया 28% है, लेकिन ये तो 100% के अंदर है, वो संख्या के अंदर। हमको संख्या निकालनी है, हमको प्रतिशत नहीं निकालना। अगर पूछा होता हमसे कितने प्रतिशत होंगे तो हमारा आंसर आ चुका होता 28%। अब देखिए हमको निकाला हुआ कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो अब देखिए प्रश्नानुसार गणित में रुचि नहीं रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो देखना आप किसका 25 का कितना प्रतिशत होगा 28% होगा कि नहीं भाई। टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, तो 25 में से तो होंगे 28% जो गणित में रुचि नहीं रखने वाले हैं। तो 25 का कितना प्रतिशत 28%। देखिए 25 का मैंने 25 लिखा, का मतलब होता है गणित के अंदर ऑफ, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ और गणित में बोलेंगे का, तो इसका मतलब का चिन्ह मत हटाइए और गुणा का चिन्ह लगाइए। का क्या होगा बेटा 28। प्रतिशत का बताया था मैंने, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और किससे डिवाइड करना है, हमको 100 से डिवाइड करना है। अब देखिए इनको हम काटते हैं 5 से, इसको 25 से काटते हैं हम, 25 एकम 25 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 से कितना आएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितनी बार कट गया ये 7, कितना आ गया 7। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब आप मुझे बताइए गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 7 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 7, हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं 7 विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से होता कि गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो वो हालांकि वो पूछा नहीं गया है हमसे, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालते हैं आप बताइए। 25 का कितना प्रतिशत निकालते हैं हम 72%। कितना प्रतिशत निकालते हैं हम इसका 72%। ये वाली कैलकुलेशन नहीं करने से पहले, अब तो अगर पूछ ले तो हमको करने की जरूरत नहीं है वो वाला, क्यों कि कुल कितने हैं 25 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 18। अगर हम देखते हैं इसको, देखिए 25 का कितना प्रतिशत 72%, तो निकालें हम 25 गुणा 72/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे किसी बार 18, तो 18 और 7 25 हो गए कि नहीं। तो कुल कितने हैं हमारे पास 25। तो 18 को तो ऐसे बच्चे हैं गणित अच्छी लगती है, और 7 ऐसे बच्चे हैं गणित हमको जिनको अच्छी नहीं लगती है। तो ये काम हमको नहीं करना है, सिर्फ काम हमको ये पूछा हुआ है गया है तो ये करना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए और अब शेयर करते जाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, हमें नहीं पता उन्होंने कुल कितने मैच खेले हैं, उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की है। कुल कितने मैच जीते उन्होंने 10 मैच में जीत हासिल की है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना है 40 था, जीत का परसेंट कितना उनका 40 था, तो उनने कुल कितने मैच खेले। तो हम मान लेते हैं एक तरीके से, देखिए माना कुल मैच खेले बराबर x। पिछले वाले सवाल में हमको कुल विद्यार्थी 25 दिए हुए थे, इसलिए अब की बार नहीं दिए, तो कुल मैच कितने खेले उन्होंने x। जीतने का प्रतिशत कितना है, देखिए जीतने का प्रतिशत तो 40 है और मैच जीते कितने हैं 10।
फिर जीतने का प्रतिशत तो कितना है हमारे पास 40 है, और मैच जीते कितने हैं उसने 10। इसका मतलब ये जो प्रतिशत है 40 वो किसके बराबर है, 10 मैचों के बराबर है। वो तो संख्या है और ये प्रतिशत तो 40% है, वो 10 मैचों के बराबर है। और कितने में से जीतेंगे, कुल में से तो जीतेंगे वे, तो कुल मतलब x का कितना प्रतिशत हो जाएगा 40%। उसको किसके बराबर रख देंगे हम, 10 के बराबर। देखिए प्रश्नानुसार x का 40%, ये दिया हुआ देखिए का प्रतिशत 40 था, किसका, जीत वाले का। जीत वाले का प्रतिशत 40 है और जीतने वाले मैचों की संख्या कितनी है 10। किसके बराबर रख देंगे इसको, 10 के बराबर। अब देखिए x का x गुणा हटाएंगे, का मतलब गुणा 40% को हटाइए, 100 का भाग लगाइए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, और बराबर में कितना चल रहा है 10 चल रहा है। कितना चल रहा है बराबर में 10। अब देखिए x गुणा 2/5 बराबर 10। यहाँ तक समझ में आ गया। इससे आगे मैं इधर लिख देता हूँ सवाल को, यहाँ से आगे इधर देखिए 2 को हम गुणा करेंगे x से, क्या हो जाएगा 2x/5 बराबर 10। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, दोनों को गुणा कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हो गया, ये 10 है, 0 नहीं है, हो गया। अब देखिए ये क्या, इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणा। इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा। 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2x, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 50, ठीक है। अब x बराबर कितना आएगा 50/2। x जो है 2 से गुणा हो रहा है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, 2 भाग का हो जाएगा। तो जब हम 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25%। 25% नहीं, कुल मैचों की संख्या है तो मैचों की संख्या प्रतिशत में नहीं आएगी। तो इसका मतलब उन्होंने कुल कितने मैच खेले हैं, 25 मैच खेले हैं। कितने मैच जीते हैं वो, 10 मैच जीते हैं। तो हारे गए मैचों की संख्या इस क्वेश्चन में अगर पूछ ली जाए तो आप बताइए कितनी होगी। 25 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15 मैच हारे हुए। और पूछ ले हारे हुए मैचों का प्रतिशत कितना होगा, क्या पूछ ले हारे हुए मैचों का प्रतिशत। तो आपको दिख रहा है कि जब 40% मैच वो जीत रहे हैं तो हारेंगे कितने 60% मैच। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें और भी बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है हमारा, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब चमेली के पास कुछ पैसे थे, कुछ रुपए थे, उसमें से उसने अपना कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, प्रतिशत के अंदर है 100% उसने खर्च कर दिया। कितने रुपए बचे उसके पास 600 रुपये बचे। तो आप समझिए ये तो प्रतिशत है और ये क्या है 600 रुपये। पिछले वाला जो सवाल था मैच वाला उसके अंदर क्या था कि 10 मैच तो वो जीता था और जीतने का प्रतिशत कितना था 40%। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि देखिए खर्च करने का प्रतिशत तो कितना है 75 और बचाने का प्रतिशत कितना है, बचाने के रुपये कितने हैं 600। ये खर्च करने के रुपए नहीं है, ये कितने हैं बचाने के। तो सबसे पहले हमको खर्च करने का प्रतिशत, बचाने का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। उसको किसके बराबर रख देंगे हम 600 के, और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए शुरू में कुल कितने रुपए थे ये हमको फाइंड करना है। देखिए माना शुरू में कुल रुपए कितने थे उसके पास, x रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास, मान लिया कुल उसके पास शुरू में x रुपए थे। अब देखिए आप देखिए खर्च कितने किए उसने, खर्च बराबर कितना किया उसने 75%। कितना खर्च किया उसने 75%। और मुझे आप बताइए जब उसका खर्च 75% है तो उसका बचत कितने प्रतिशत रहा होगा, 25% रहेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि कुल परसेंट कितना होता है हमारे पास, कुल प्रतिशत कितना होता है हमारे पास 100%। तो बताइए आप मेरे पास उसके बाद बचत की परसेंट कितनी होगी उसके पास 25% हो गई नहीं। और बचे रुपए कितने हैं हमारे पास 600। अगर ये खर्च वाले रुपए होते तो हम इसको किससे सॉल्व करते, खर्च वाले से। बचत के रुपए कितने हैं हमारे पास 75% हैं, रुपए कितने हैं 600 रुपये प्रश्न अनुसार। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। प्रश्न अनुसार देखिए आप किस तरीके से हम लिखेंगे। हमको x का मान निकालना है तो लिखिए आप x का कितना प्रतिशत 25% किसके बराबर है 600 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है 600 रुपये के बराबर। इसको हल करेंगे x का मतलब गुणा 25 का मतलब 25% को हटाइए 100 से भाग लगाइए 600 हो गया। 25 से कम 25 और 25 चौका 100। आपको थोड़ा सा पहाड़े तो याद होनी चाहिए। एक को हम x से गुणा करेंगे x आएगा बटे 4 बराबर 600। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से सवाल आ चुका होगा अब समझ में। अब देखिए x बराबर 600 गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा 4 गुणा वज्र गुणा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2000 रुपये। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 6 चौका 2400 रुपये, सॉरी कितनी आ जाएगी 2400 रुपये। कितनी आ गई 2400। अतः
क्या पूछा उसने, शुरू में कुल कितने रुपए थे, शुरू में कुल कितने रुपए थे। अतः चमेली के पास शुरू में मतलब स्टार्ट में खर्च करने से पहले कुल कितने रुपए थे, शुरू में 2400 रुपये थे। 2400 रुपये में से उसने 600 रुपये बचाए, 600 रुपये बचाए तो वो 1800 रुपये खर्च कर चुकी है। अगर आप इस 2400 का कितना प्रतिशत निकालते हो, 75%, तो वो हमारा 1800 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ये जो क्वेश्चन है आपके पास 5 और 6, ये जो है चौथा और पाँचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको रख देते 75% को रख देंगे हम, x का 75% बराबर 600, वहाँ से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद, तो लिख लीजिए आप पहले, सबसे पहले क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। जो प्रश्न कह रहा है वही काम करना, हमको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, संख्या बराबर 60%। कितनी हो गई, 60%। अब आगे बढ़िए, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो इस तरीके से देखिए, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 30%। अब प्रश्न पढ़िए ध्यान से, और शेष व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं। उसमें सारे खेल आ जाएंगे, बच्चे जितने भी खेल हैं। तो ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। सिर्फ हमारा पहला क्वेश्चन तो यही है। तो बेटा आप बताइए कुल प्रतिशत कितना होता है, 100%। 60% लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो शेष कितने करेंगे, 10% ही तो बचे। 60 और 30 को जोड़ेंगे 90 हो गया, 100 में से घटा देंगे, 10% लोग ही तो अन्य खेल पसंद करेंगे। तो पहला आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। तो देखिए आप देखिए, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे बताओ। 100 में से क्या माइनस करेंगे हम, 60 + 30। 100% में से हम माइनस करेंगे 60 + 30%, तो कितना आएगा, 100 - 90% बराबर 10%। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10%। अब देखिए कुल व्यक्ति कितने दिए हुए हैं इसने, 50 लाख। इसका मतलब जो 100% है वो किसके बराबर है, कुल व्यक्ति हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 50 लाख। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ से आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन को उतार लीजिए। मैं इसको ऊपर से साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 50 लाख। क्वेश्चन ये भी बहुत सरल है। अब देखिए प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रतिशत हमारे पास है, ये 60% है, ये 30% है, 10% है। हमको क्या निकालनी है, संख्या। जैसा पिछले क्वेश्चनों में हम करते आए हैं। सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आप देखिए कुल कितने कुल कितने व्यक्ति हैं, 50 लाख। कुल कितने व्यक्ति हैं, 50 लाख। 50 लाख का कितना प्रतिशत निकालेंगे हम, क्रिकेट वाले कितने हैं, 60%। कितना निकालेंगे हम, 60%। तो देखिए 50 लाख का मतलब हो गया गुणा 60% का मतलब बटे 100। 1 0 से 1 0 हुई, 1 0 से 1 0 हुई, 5 6 30। कितने लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट प्रतिशत करते हैं, 30 लाख। आप वो जीरो लगाकर भी कर सकते हैं, 50 के पीछे जीरो लगाइए, फिर भी आप यहाँ पे डायरेक्ट 50 लाख लिख सकते हैं। तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन को उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30 लाख लिख दो, लाख में आएंगे सारे आंसर। इसलिए अगला देखो बेटा, पहला तो हमारा क्रिकेट आ गया। दूसरा क्या पूछा उसने, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्योंकि संख्या की हम बात करें तो बताओ, कुल तो 50 लाख ही है। 50 लाख का कितना प्रतिशत निकालना है हमको, 30%। तो कैसे हल करेंगे, 50 लाख गुना 30/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15। कितने लाख हो चुके हैं हमारे पास, 15 लाख हो चुके हैं, हो गया। तीसरा देखिए, शेष जो अन्य हैं, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति।
अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बताइए आप। सेम इस तरीके से 50 लाख का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। तो 50 लाख गुणा 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया, 5 लाख। अब देख लीजिए आप तीनों को जोड़कर 50 लाख आ रहा है कि नहीं। 5 और 15 20, 20 और 30 कितने लाख हो गए, 50 लाख हो गए। इस तरीके से निकल। और देखिए आपको 2 का अगर आ गया तो 30 और 15 कितने लाख हो गए, 45 लाख हो गए। हमको निकालना तीसरा अन्य का। तो आप 50 लाख में से 30 और 15 45 जोड़कर घटा सकते हैं। तो 30 माइनस 45, 50 लाख माइनस 45 लाख बराबर यहाँ से भी डायरेक्ट 5 लाख आ जाएगा। ये वाला स्टेप आप नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आपको अगर सारे सवाल अच्छे लगे हैं तो आप देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए हम इससे जो अगली वाली वीडियो है 8.2 की डालेंगे। उसके अंदर आपको लाभ, हानि, बट्टा और कर, जीएसटी, टैक्स आदि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक से, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र आपको बनाना आ जाएगा कि किस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। हमको सूत्र रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आप सूत्र सवाल को देखते ही सोच जाएंगे कि हमको इसमें करना क्या है। तो देखिए उस सवाल को, उस वीडियो को देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच 8.2 के साथ।